नमस्कार, वेलकम टू स्पार्कलिंग्स ऑफ नॉलेज। आई एम मधु चंद्रा और आज हम बायोकेमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक विटामिन ए के बारे में डिस्कस करेंगे। तो विटामिन ए के बारे में डिस्कस करने से पहले आइए जानते हैं कि विटामिन क्या होते हैं। तो जो विटामिन होते हैं वो इसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारे बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है। ये जो विटामिन होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन हमारे बॉडी में विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए जरूरी होते हैं। तो जो विटामिन होते हैं वो सॉल्युबिलिटी के हिसाब से दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला होता है फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, डी, ई और के, और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स। तो आज हम फैट सॉल्युबल विटामिन ए के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि विटामिन ए क्या होता है। Vitamin A is a group of fat soluble retinoids and carotenoids। Vitamin A जो होता है वो क्या होता है, एक ग्रुप होता है फैट soluble retinoids और carotenoid का, which is essential for various bodily function। जो क्या होता है हमारे बॉडी में विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए इसेंशियल होता है, जरूरी होता है। अब हम फॉर्म्स ऑफ विटामिन ए को समझते हैं, यानी कि विटामिन ए के कितने फॉर्म्स होते हैं। तो मेनली विटामिन ए के दो फॉर्म्स होते हैं, दो फॉर्म्स में पाए जाते हैं। इसका जो पहला फॉर्म होता है रेटिनॉइड्स और दूसरा जो होता है कैरोटिनॉइड्स। तो रेटिनॉइड्स के भी तीन फॉर्म पाए जाते हैं। पहला होता है रेटिनॉल, दूसरा होता है रेटिनल और तीसरा होता है रेटिनोइक एसिड। तो जो रेटिनॉल होता है वो क्या है, हमारी बॉडी में स्टोरेज फॉर्म में पाया जाता है। और स्टोरेज फॉर्म में कहाँ पाया जाता है, तो लीवर में। और दूसरा होता है रेटिनल। तो रेटिनल क्या होता है, हमारे विजन में इन्वॉल्व होता है। तीसरा होता है रेटिनोइक एसिड। तो जो रेटिनोइक एसिड होता है वो हमारे जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने का काम करता है। अब देखते हैं कैरोटिनॉइड्स। जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं वो एक प्रोविटामिन होते हैं, और जो रेटिनॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट बेस्ड विटामिन ए होते हैं। जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। तो कैरोटिनॉइड्स क्या होता है, प्रोविटामिन ऑफ कैरोटिनॉइड्स कैन बी कन्वर्टेड टू विटामिन ए। जो प्रोविटामिन होता है वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में, या फिर जिसको हम बोलते हैं बीटा कैरोटीन। ये जो विटामिन है किसमें पाए जाते हैं, ये जो कैरोटिनॉइड फॉर्म है वो किसमें पाए जाएंगे, प्लांट में। तो अब हम जानेंगे कि विटामिन ए के सोर्स क्या क्या होते हैं। तो जितने भी एनिमल्स तथा उनसे मिलने वाली प्रोडक्ट, जैसे कि पूरा डेयरी प्रोडक्ट, मीट, फिश, एग, प्रॉन, ये सब में क्या होता है, विटामिन ए की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसमें भी एक कॉड फिश होती है, उसके लीवर में विटामिन ए की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी होते हैं जिनमें विटामिन ए की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जैसे कि स्पिनिच, ब्रोकली, टमाटो, कैप्सिकम और स्वीट पोटैटो। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स हैं जैसे पपाया, मैंगो, मस्क मेलन, ईटीसी। ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनमें क्या है, विटामिन ए की अच्छी मात्रा पाई जाती है। अब हम विटामिन ए के फंक्शन को समझते हैं कि विटामिन ए का क्या कार्य होता है। तो जो इसका पहला फंक्शन होता है, पहला कार्य होता है, वो हमारे विजन को सपोर्ट करना होता है। रेटिनॉल कंबाइन विद ऑप्सिन टू फॉर्म रोडोप्सिन, अ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट एसेंशियल फॉर लो लाइट विजन। तो जो रेटिनॉल होता है वो कंबाइन होता है किसके साथ, ऑप्सिन के साथ, और क्या बनाता है, रोडोप्सिन, जो कि एक लाइट सेंसिटिव पिगमेंट होता है जो हमारे लो लाइट विजन के लिए एसेंशियल होता है। दूसरा है इम्यून फंक्शन। विटामिन ए क्या करता है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। तीसरा देखते हैं सेल ग्रोथ एंड डेफिशिएशन। रेगुलर जीन एक्सप्रेशन फॉर सेल ग्रोथ एंड डेफिशिएशन इसेंशियल फॉर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये क्या करता है, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है फॉर सेल ग्रोथ, जिससे क्या है हमारी बॉडी में सेल ग्रोथ हो, डेफिशिएशन हो, जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसका अगला कार्य है रिप्रोडक्शन, रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शन। नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शन होता है, इसके लिए भी क्या होता है, विटामिन ए रिक्वायर्ड होता है, जरूरी होता है। इसके अलावा ये सपोर्ट करता है स्पर्म प्रोडक्शन और फीटल डेवलपमेंट को।
अब देखते हैं बायोकेमिस्ट्री ऑफ विटामिन ए, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये कहाँ एब्जॉर्ब होता है? एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट। तो जो विटामिन ए होता है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट। ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड स्ट्रीम बाउंड टू रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन। फिर उसके बाद कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है? ब्लड स्ट्रीम बाउंड में। किस फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है? रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन यानी कि आरबीपी के फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब देखते हैं कि ये स्टोर कहाँ पे होता है। तो ये स्टोर होता है लीवर में एज अ रेटिनॉइल एस्टर। कहाँ स्टोर होता है? तो हमारे लीवर में। कौन से फॉर्म में? रेटिनॉइल एस्टर के फॉर्म में। अब हम देखते हैं कि इसका मेटाबॉलिज्म में क्या यूज है। रेटिनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू रेटिनल और रेटिनोइक एसिड एसिडेट। जो रेटिनॉल होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? रेटिनल या फिर रेटिनोइक एसिड में, जैसा जरूरत हो। जरूरत के हिसाब से किसमें ऑक्सीडाइज होगा? रेटिनॉल या फिर रेटिनोइक एसिड में। अब हम जानते हैं कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें क्या क्या प्रॉब्लम होगी। अभी तक हमने जाना कि विटामिन ए क्या होता है, उसके क्या कार्य होते हैं। अब हम जानते हैं कि विटामिन ए के डेफिशिएंसी से क्या होता है। तो जो सबसे पहला है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए जो होता है हमारे विजन को सपोर्ट करता है, तो इसकी डेफिशिएंसी से हमें क्या होगी? नाइट ब्लाइंडनेस। होता है इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन। जो होता है इसकी डेफिशिएंसी से हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या होता है? प्रभावित होता है। तीसरा होता है स्किन डिसऑर्डर। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें स्किन से रिलेटेड इशू भी हो सकती है, जैसे कि रैशेज वगैरह। चौथा जो होता है ग्रोथ रिटार्डेशन। ये स्पेशली छोटे बच्चों में पाई जाती है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन होता है वो कम मात्रा में सिक्रेट होता है। इसके टॉक्सिसिटी के बारे में जानते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है अभी हमने जाना, लेकिन अगर हम विटामिन ए को एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम कर लें तब भी वो हमारे बॉडी में क्या करता है? कुछ टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। सबसे पहला क्या होता है? एक्यूट टॉक्सिसिटी, मतलब ऐसे टॉक्सिसिटी जो थोड़े दिन में ठीक हो जाते हैं, जैसे कि नॉजिया, वोमिटिंग, हेडेक और ब्लड आइज, मतलब धुंधला दिखाई देना। दूसरा होता है क्रॉनिक टॉक्सिसिटी। ये क्या होता है? लॉन्ग टर्म चलने वाली बीमारियां होती है। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि विटामिन ए होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? लीवर पे स्टोर होता है। तो अगर विटामिन ए का एक्सेस अमाउंट हो जाएगा लीवर में तो क्या करेगा? लीवर को डैमेज करेगा। दूसरा क्या होता है? बोन पेन। तीसरा क्या है? हेयर लॉस और बर्थ डिफेक्ट। ओवरऑल जो हमने अभी पढ़ा विटामिन ए के बारे में, उसका कंक्लूजन निकाला जाए तो क्या समझ आता है कि विटामिन ए जो होता है वो एक क्रूशियल न्यूट्रिएंट होता है हमारी बॉडी के लिए, जिसका स्मॉल अमाउंट हमारे बॉडी को अच्छे से कार्य करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इसका डेफिशिएंसी या एक्सेस अमाउंट में कंजप्शन हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू। जय हिंद।